कोटि कोटि वंदन। ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरण कमलों पर कोटि कोटि वंदन करते हुए आए आज के इस प्रथम दिवस की बेला में भगवान श्री सीताराम जी की इस दिव्य मंगलमय कथा में हम लोग गोता लगाने से पहले प्रथम दिवस में आए मन वाणी को पवित्र करने के लिए पहले 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर जैसी भगवान बुद्धि देंगे वैसी कथा होगी। एक बार जयघोष करना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। माता जी तरफ से आवाज ही नहीं आ रही, अब तो 3 बजे तक तो अपन ने गाए बजाए हैं। जयघोष करेंगे, बोलिए जगदम्बे महारानी की। आए अपनी अपनी हस्ती को भुलाकर मस्ती में 2-4 बार भगवान का पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं ताकि मन और वाणी पवित्र हो जाए। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथों से काली की सेवा करते हुए जय हो हरि बोल। जय हो
बोलिए राधा रमण लाल की जय। जय। बोलने में इतनी कंजूसी हो रही, ताकत से बोलना है, जरा लगे कि तोरण वाड़ा में कथा चालू हो गई और थोड़ी तक आवाज आनी चाहिए आपकी। उधर नहीं जाए तो हमला बस स्टैंड तक आवाज आ जाए कम से कम। एक बार जय घोष करना है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो समय रहते भगवान की जय बोल देना चाहिए, कारण जो है आगे मौका मिले नहीं मिले कोई गारंटी थोड़ी। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अपने देखते देखते में कितने चले गए। अच्छा, अपन जब भगवान की जय बोलते हैं तो विचार करके देखना, क्या भगवान की जय हम बोलेंगे तभी उनकी जय होगी क्या? लालबाग छिंदवाड़ा वाले, गुलाबराव वाले, या तोरणवाड़ा पर सोड़ी खिड़की पंखा यहाँ के लोग बोलेंगे, आमला वाले बोलेंगे, जब ही भगवान की जय होगी क्या? ऐसा नहीं है। जिनके द्वारपाल स्वयं जय विजय हो, उनको अपने जय की क्या आवश्यकता है? खुद ही ले ले घूम रहे, उनके खुद के द्वारपाल जय विजय है। एक बार श्री लक्ष्मी जी ने कही, प्रभु देखो ना ये नीचे वाले जय बोल रहे हैं। बोले कहाँ बोल रहे हैं? बोले अब भी बोले ना। लक्ष्मी जी ने जैसे ही कही तो भगवान ने कहा मैंने पूरा सुना नहीं, एक बार भगवान को सुना देना जरा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री माता लक्ष्मी ने कही, प्रभु आपकी जयकार हो रही है। भगवान बोले मेरी जयकार हो रही है तो फिर चिंता मत करो, जो मेरी जय बोलता है मैं उसकी जय को रखता नहीं, उसके जीवन में मैं विजय बनाकर लौटा देता हूं। भगवान अपनी जय को रखते नहीं है, वापस कर देते हैं, यू टर्न। और भगवान ने जीवन में विजय बनाकर लोगों को लौटाया। और देखो समय रहते बोल देना चाहिए, कल को मौका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। एक संत ने बहुत प्यारी बात लिखे। एक संत कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये कली के समान है जीवन, कल अगर खिला नहीं खिला कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए संत ने कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र से चोट झिली ना झिली। करना क्या है? बोले भजले रसना हरि नाम अरी, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। भजले रसना हरि नाम अरी, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। अंत समय में ये जीव हिले नहीं हिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय रहते भगवान का भजन कर लेना है। इसलिए संत गाते हैं, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका
भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है ताली बजाते हुए अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है हरि 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 भजले भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है एक जगह में कथा कर रहा था इलाहाबाद के पास एक जगह है प्रतापगढ़ क्या है सर प्रतापगढ़ देखा होगा राजा भैया का जो सभा के सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी के राजा भैया वहां मेरी कथा हुई उनके माध्यम से कथा हुई प्रतापगढ़ में तो वहां कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी आए भाई गर्मी के समय में कथा हुई तो अब मैं कथा कहने लगा तो कॉलेज के स्टूडेंट लगभग ऐसे मानने लगे कि रामायणी जी हमारे मित्र हैं तो कथा में मैंने कहा कि भैया अपने 2 4 10 20 और दोस्तों को लेके आना तीसरे चौथे दिन और लोग पहुंचे तो और 10 20 30 40 लोग लगभग कॉलेज के स्टूडेंट पहुंचे मैं भजन गाने लगा पर कई लोग तो देखा देखी में भी आ जाते हैं भैया कथा हो रही है चलो ना मन भले नहीं है पर बाजू वाला जा रहा है तो जाना ही पड़ेगा क्या करें और अगर नहीं गए तो लोग बोलेंगे कि बताओ कथा हो रही है और तुमको कथा में मजा नहीं आ रहा इंटरेस्ट नहीं है धार्मिक नहीं हो क्या तो आदमी कभी कभी देखा देखी में भी कथा में चला ही जाता वो मित्र लोग सब अपने 2 4 10 20 स्टूडेंट और इकट्ठे होके पहुंचे कॉलेज के अब मैं भजन गाने लगा हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है जैसे ही मैंने गाया तो बिल्कुल सामने बैठे थे कुछ लोग मैं गा रहा हूँ हरि भजले हरि भजने का मौका है और 2 4 जबरन बुलाए वाले लड़के थे वो कॉलेज के जवान लड़के वो गाने लगे अभी भगले अभी भगले अभी भगने का मौका पता नहीं कब तक बैठा लेगी भगवान जाने नहीं भैया अभी मौका है एक बार जयघोष करना बोलिए हनुमान जी महाराज की इसलिए कहा गया आज भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है आज भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है हरि 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 भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है भगवान
भगवान ने भगवान के भजन करने का मौका खुद दिया, और अभी मौका है, क्योंकि कहा गया कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस कलिकाल में भगवान के भजन का जितना जल्दी फल मिलता है ना, उतना जल्दी त्रेता में नहीं मिलता था, सतयुग में नहीं मिलता था, द्वापर में नहीं मिलता था। कलिकाल में भगवान के भजन का फल है। और इस कलिकाल में पूजा की ज्यादा महत्ता नहीं बताई गई, यज्ञ की ज्यादा महत्ता नहीं बताई गई, हवन करने की ज्यादा महत्ता नहीं बताई गई। क्या कहा गया? इस कलिकाल में केवल एकमात्र आधार बनाया गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, 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 सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में केवल नाम को आधार माना गया, भगवान का नाम ही आधार है। कहा गया केवल नाम आधारा, केवल नाम की महिमा है। एक आदमी मुझसे कहने लगा, रामायणी जी तुलसीदास जी कितने भविष्य के जानकार थे। मैंने बोला क्यों? बोले कलयुग में तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है। तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में नाम को आधार माना जाएगा, और कलयुग में आधार कार्ड का महत्व होगा, ये तुलसीदास पहले जानते थे, इसलिए लिख दिए कलयुग केवल नाम आधार। आधार कार्ड का पहले महत्व होगा, इसलिए पहले लिख दिए। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं। अच्छा गजब बात है, आजकल बिना आधार कार्ड के कुछ हो ही नहीं रहा। बैंक में जाओ आधार कार्ड, अरे सोसाइटी में जाओ आधार कार्ड, कहीं भी जाओ खाता खुलवाओ आधार कार्ड। गोस्वामी जी ने नाम को आधार बताया है, और धन्य है श्री अनंत श्री विभूषित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अगर वो नहीं होते तो ये राम कथा कैसे बनती? विचार करना। भगवान के जितने लीला है, चरित्र हैं, जितनी कथाएं भगवान की हैं, सब संस्कृत में बनी हैं। और तुलसीदास जी की कृपा है, जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के मर्म को हम जैसे लोगों को सुलभ करने के लिए, हम जैसे लोगों को भगवान की कथा सरलता से प्राप्त हो जाए, ऐसा करने के लिए हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, ग्राम की बोलचाल में भगवान की कथा लिखकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। एक संत ने कहा, वेद मत सोधी सोधी शोध के पुराण, सब संत और असंत को भेद को बताव तो, कपटी कुराही क्रूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलावतो, बेनी कवि कहे मानो मानो यह प्रतीति, अब पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, और भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी लगावत, भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण
तुलसी न गावत। तुलसीदास जी ने बहुत उपकार किया। और मैं आपको एक बात बताऊं, तुलसीदास जी साधारण मनुष्य नहीं है, श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं तुलसीदास। गोस्वामी श्री तुलसीदास ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि हुए और वाल्मीकि के अवतार तुलसीदास हुए। आप कहेंगे कि ब्रह्मा के अवतार वाल्मीकि और वाल्मीकि के तुलसीदास, कहां लिखा? ध्यान से सुनना, कुछ मर्म की रहस्य की कथा सुनाऊं, क्योंकि फिर समय के अनुसार कथा में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिन है। ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि हुए और वाल्मीकि के अवतार तुलसीदास हुए। कैसे हुए, ध्यान से सुनना। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, श्री भगवान शंकर कैलाश में दिव्य शिखर में बैठकर बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने लगे। और भविष्य पुराण में एक मंत्र आया, श्री भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ केवल भविष्यति, कलौ देवी भविष्यति, राम कथा चरितम सारम लेखनम करिष्यति। हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि ही तुलसीदास होंगे, श्री भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, भविष्य पुराण में लिखा। और श्री नारायण दास जी भक्तमाली ने भक्तमाल में कहा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों को उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसी बन के आए। आप जानते हैं, वाल्मीकि सतयुग में अवतार हुआ। 4 युगों का वर्णन है सतयुग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वाल्मीकि पहले युग में हुए। वाल्मीकि जब अवतार लिए तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ वाल्मीकि जी का। शर्मा परिवार में जन्म हुआ। रत्नाकर शर्मा इनका नाम था। पर क्या बताएं, बुरी संगत से किसकी आदत नहीं बिगड़ती। श्री रत्नाकर शर्मा बुरी संगत में पड़ गए। जब सतयुग में अवतार हुआ वाल्मीकि तुलसीदास जी कैसे बने, सुनिएगा। रत्नाकर शर्मा बुरी संगत में पड़कर कोल भील किरातों के संग में रहने लगे, जंगल के निवासियों के संग रहने लगे। और कोल भील किरातों में ऐसी होड़ लग गई कि जब जंगल में फल खत्म हो गए तो कोल भील आदिवासी किरात जाति के लोग मार्ग से गुजरने वालों के ऊपर हमला करके उनका सामान छीनने लगे, लूटने लगे, चोरी करने लगे। रत्नाकर शर्मा उन्हीं की टोली में शामिल हो गए, ऐसे मित्र बन गए। जो भी जंगल से जावे उनको पकड़ के, मार के, लूट के अपना घर चलाने लगे। घर वालों ने निकाल दिया कि तुम कोल भील किरातों के संग रहने लगे, जाओ घर से चले जाओ। रत्नाकर शर्मा जी घर से निकल गए और कोल भील किरातों का संग हो गया। वन में रहने लगे। शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया, 4 बच्चे हुए। और रत्नाकर शर्मा का अब नाम रत्नाकर शर्मा नहीं रहा। कोल भील किरातों के संग रहने के कारण केवल रत्नाकर कहा जाने लगा। अब समय बीता और ऐसा इनका काम होने लगा, जो भी जंगल से जाए उनको पकड़ के, मार के, लूट के, उनका सामान छीन के बाजार में बेचकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। ऐसा समय बीतता चला गया। पर भगवान को दया लगी कि ऐसा कब तक होगा, ये तो मेरा बीज है, मेरी कृपा इसको मिलना बाकी है। एक दिन मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, एक दिन समय बीता, भाग्य की कुछ ऐसी लेखनी बन गई। भगवान सुधरने का मौका सबको देते, अनेक बार नहीं तो एक बार तो जरूर देते। जिंदगी में चाहे कितना भी नशेड़ी हो, कितना भी बुरे मार्ग में जाने वाला हो, एक बार भगवान सुधरने का मौका जरूर देते। समय हुआ, रत्नाकर अपनी पत्नी, अपने सास ससुर के साथ में जंगल में रहने लगा, झोपड़ी बनाकर। और भगवान ने सुधरने का मौका दिया। वन में
सप्त ऋषियों का आना हुआ। रत्नाकर घात लगा के बैठे थे। रत्नाकर ने सप्त ऋषियों पर जाल डाला और सप्त ऋषियों को जाल में पकड़ लिया। नारद, अंगिरा, भृगु, अत्रि, बड़े बड़े वशिष्ठ, बड़े बड़े मुनि थे। जाल डालकर सबको पकड़ लिया। महात्मा छटपटाए, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो हम आपको पकड़ रहे हैं। और सहायक रखा था इसे। वशिष्ठ जी, नारद, अत्रि, भृगु जब पकड़ा गए, वशिष्ठ जी ने कहा बेटा हमको पकड़ के क्या करोगे? बोले मेरा काम ही ये है, मैं पकड़ता हूं और लोगों का सामान छीनता हूं। नारद जी ने कहा कि आपका नाम? बोले मेरा नाम रत्नाकर। तो हमको पकड़ के क्या करोगे? बोले मैं आपको मारूंगा, आपका सामान छीनूंगा। बाबा तो ठहरे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सामान नहीं है। बोले झूठ क्यों बोलते हो? ये कमंडल तो रखा है ना पीतल का, इसको लूंगा आपको मार के और बाजार में बेचूंगा। रत्नाकर को श्री नारद जी ने कहा कि ये मेरे गुरुदेव लोग हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, ये महात्मा साधु है, श्राप दे देंगे तो। रत्नाकर ने कहा कि श्राप राप हम नहीं जानते जी, फालतू बात मत करो, हमें क्या लेन देना श्राप राप से। तो फिर बोले बेटा एक बात बताओ, हम लोग महात्मा लोग हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमको मारकर अगर तुम ये सामान ले लोगे तो इसका करोगे क्या? बोले बाजार में बेचूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर राशन का सामान लाऊंगा, गेहूं, चावल, दाल, आटा। फिर क्या करोगे? बोले फिर अपने परिवार में इनको पालन पोषण की व्यवस्था बनाऊंगा, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है। नारद जी ने कहा, बोले रत्नाकर एक बात बताओ, जो तुम हमको मारोगे ये कब से कर रहे हैं? बोले जिंदगी बीत गई जी। कब से कर रहे हैं? जिंदगी बीत गई। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये दूसरों को मारना, हत्या करना, सामान छोड़ा लेना, चोरना, ये तो पाप का समूह होता है, पाप है ये। रत्नाकर बोले हम पाप आप नहीं जानते। नारद जी तो नारद जी हैं, भगवान वशिष्ठ जी के, भगवान ब्रह्मा के साथ रहने वाले, ब्रह्मा के मानसी पुत्र हैं। नारद जी ने अपना हाथ का स्पर्श करा दिया। भगवान के पार्षद नारद हैं, जब रत्नाकर को छुए तो मन में मानो बुद्धि शुद्ध हो गई। रत्नाकर ने कहा कि महाराज मेरे को छुए क्यों? बोले बेटा एक बात बताओ, जो तुम ये चोरी करते हो, सामान छीनते हो ना, इससे पाप बनता है और पाप का तो परिणाम भोगना पड़ता है। नारद जी ने माया का पर्दा बनाया और इस पाप का ये परिणाम होता है, इस पाप से ये नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा सब दिखा दिया। रत्नाकर घबरा गए। अरे बोले महाराज ये पाप से मुझे लोहे की कोड़े पड़ेंगे और इस पाप का फल यह है कि मुझे पेड़ में उल्टा लटका के नीचे से खोलता तेल डाला जाएगा, तो क्या मजाक समझे? बोले महाराज मैं तो बड़ा घबरा गया हूं। रत्नाकर को नारद जी ने कहा ये हमारे गुरु लोगों को बांध दिए हो, एक बात बताओ, ये परिणाम, ये पाप का जो परिणाम भोगने का समय आएगा तो तुम ये बात बताओ, क्या तुम्हारे परिवार वाले ये पाप को भोगने में तुम्हारे साथ शामिल होंगे? रत्नाकर ने कहा कि जब मैं कमाई करके लाता हूं तो रोटी, दाल, आटा की व्यवस्था सबकी करता हूं, तो जब सब कोई खाते हैं तो पाप का परिणाम भी सब लोग भोगेंगे, मैं अकेला क्यों भोगूंगा? नारद जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पूछ के आ जाओ। रत्नाकर ने कहा वाह बाबा जी, हमको चूतिया बनाते हो, मैं पूछने जाऊं और तुम लोग जाल खोल के भाग जाओगे, गजब हो गया। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं हम भागेंगे नहीं, हमको पेड़ से बांध दो। रत्नाकर ने पेड़ से बांध दिया। सभी महात्मा बन गए, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि सब बन गए, नारद जी बन गए, सब ऋषि बन गए। रत्नाकर दौड़ते दौड़ते घर गए और कहने लगे पिंकी की मम्मी। बोले हाँ क्यों, क्या हुआ, हाँ क्यों रहे हो? बोले वो बाबा जी को बांधा हूं, ये 7-8 कमंडल लेके आया हूं, वो बाबा जी कह रहे हैं कि अपनी पत्नी से पूछ के आओ। जब ये पाप का परिणाम, ये मैं देखो मैं तुम सबको ये चोरी करके ला के मार के राशन पानी की व्यवस्था करता हूँ, बाबा बोल रहे हैं ये लोग कि ये पाप होता है और पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो एक बात बताओ पिंकी की मम्मी कि जब ये पाप का परिणाम भोगने का समय आएगा तो तुम क्या मेरा साथ दोगी क्या? बोले हेलो जी, मैं काहे को साथ दूंगी तुम्हारा? बोले नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए तो कमाया है, ये फालतू बातें मत करो,
जब मैं तुम्हारे साथ ब्याही गई थी तो मेरे पिताजी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था और कहे थे, 7 वचन याद करो, कि इसके दुख सुख की रक्षा मैं करूंगा, इसके पूरे सभी प्रकार के जितने आवश्यकताओं की चीजें हैं मैं पूरी करूंगा। आपने वचन दिए थे। तो बोले मैंने तो चोरी करके लाया था। रत्नाकर की पत्नी बोली चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, पत्नी बनाए हो, खिलाना पिलाना पड़ेगा। फालतू बात मत करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी करनी तुम भोगो, मैं नहीं भोगने वाली। रत्नाकर ने बहुत मनाया, बोले नहीं नहीं सुनो तो, ए पिंटू तेरी मम्मी बोल रही है कि नहीं भोगेगी। बोले पापा जी आप ही जानो, फालतू बात मैं नहीं बोलता मम्मी पापा के बीच में। रत्नाकर की पत्नी ने रत्नाकर को पाप भोगने से मना कर दिया। रत्नाकर ने अपने सास ससुर के पास में गए और कहने लगे पिताजी आप लोगों ने भी मेरी कमाई खाए हैं, आप लोग मेरे पाप के भागीदार बनोगे। सास ससुर ने हाथ उठा दिया, बेटा हम बूढ़े हो गए और हमने ये बात थोड़ी ना सोच के तुमको अपनी बेटी दिए थे कि तुम चोरी करो और सजा हम भोगे। हट, हम नहीं भोगेंगे, हमको कोई लेने देना नहीं है। उन्होंने भी हाथ उठा दिया। रत्नाकर ने सोचा कि क्या करूं, बच्चों से पूछ लेता हूं। ए पप्पू, ए गोलू, इधर ए पिंकी बेटी, ये महात्मा लोगों ने बताया कि पाप भोगना पड़ेगा। ए गोलू, क्या बेटा ये मेरे को पाप भोगना पड़ेगा, कोड़े पड़ेंगे और तेल के खोलते कड़ाव में डाला जाएगा। एक बात बता बेटा। गोलू, हाँ पापा, ये पाप भोगने का जब समय आएगा बेटा तो क्या तुम मेरे साथ मेरे पाप भोगोगे। गोलू बोला मैं बाप को जानता हूँ, पाप को नहीं जानता। मेरे को पाप आपसे कोई लेना न देना, मैं बाप को जानता, पाप आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। सबने मना कर दिया। रत्नाकर घबरा गए। रत्नाकर उल्टे पांव आए सप्तऋषियों के पास में और फूट फूट के रोने लगे, महाराज बचा लो, क्या करूं, ये कोई मेरे पाप को भोगने के लिए समर्थवान नहीं है, कोई मेरे भागीदार सागीदार नहीं बनने वाले। फूट फूट के रोने लगे। रत्नाकर कहने लगे हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। नारद जी बोले हमको बांध के और खुद मुक्ति का उपाय पूछ रहे, गजब कर दिए, पहले हमको मुक्त करो जब हम तुमको मुक्ति का उपाय बताएंगे। नारद जी के और वशिष्ठ जी के अंगरा के सप्त ऋषियों के बंधन को खोला। रत्नाकर चरणों में गिर पड़े और कहने लगे महाराज मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा एक बात बताऊं, मुक्ति का अगर एक उपाय है तो वो है राम नाम। आप एक बार राम बोलो। राम बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो ऐसी आवाज आई। बोले राम बोलो ना। बोले अरे राम बोलो। 4-5 बार वशिष्ठ जी ने बुलवाया, बेटा राम बोलो, वो ऐसे बोल रहे हैं। रत्नाकर ने कहा महाराज आप मुझसे नाम लिवाते हैं पर मेरे मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा बेटा ये तुम्हारे पापों का परिणाम है कि तुम्हारे मुंह से राम शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। हे बेटा तुम्हारे मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा है, सोचो कितने पाप किए होंगे। और मेरे भाई बहन भक्तमाल में तो लिखा है इतने इतने पाप किए थे, इन्होंने इतने ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी कि ब्राह्मणों के जनेऊ से इतनी हत्या किए थे कि ब्राह्मणों के जनेऊ से 7.5 बैलगाड़ी भर गई थी। इतने ब्राह्मणों को मारे थे। जनेऊ कितना सो तो सोचो, 7.5 बैलगाड़ी भर गई थी जनेऊ से, इतने ब्राह्मणों की हत्या किए थे। वशिष्ठ जी बोले बेटा तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकल पा रहा, गजब हो गया, मुक्ति का साधन बता रहा हूं फिर भी तुम्हारे मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा, तो बेटा क्या करोगे समझ में नहीं आ। बेटा तुम क्या कर सकते हो, तुमने जिंदगी भर क्या किया। बोले मैंने जिंदगी भर काटा हूं, मारा हूं। तू सब क्या कहते थे। बोले मैं मरा मरा, मरते समय सब कहते थे मरा मरा। अरे हाँ बेटा एक बात सुनो, तुम राम तो नहीं बोल पा रहे हो, मरा बोल दोगे। बोले महाराज मरा तो खूब बोलूंगा, अब मरा कि जब मरा।
अब मरा कि जब मरा? अब तब पापा ही बता रहे हो तो अब मरा कि जब मरा? बोले महाराज मैं मरा मरा तो बहुत बोलूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा तू मरा ही मरा जपना। 2 बार मरा मरा जपेगा तो 1 बार राम हो जाएगा। मरा मरा राम होता कि नहीं? क्यों मैं निश्चित बात है। 2 बार मरा मरा बोलेंगे तो 1 बार राम हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कल्याण का उपदेश करके चले गए, बेटा मरा मरा जपना। और श्री रत्नाकर उन सप्तऋषियों की बात मानकर हृदय में बिठा लिए और मरा मरा जपने लगे। आए हम भी 1 मिनट जपें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय गाइए जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए राम राम महाराज की। समय बीता मेरे भाई बहन, सप्तऋषि तो चले गए और ये राम की जगह मरा मरा जपने लगे। मरा 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 और राम राम जपते जपते कब मरा मरा जपते जपते राम हो गया पता नहीं चला। दिन बीत गए, महीने बीत गए, समय बीत गए। सरपंच साहब, साल 2 साल 10 साल 50 साल इतना कहे कौन, युग बीत गया। युग बीत गया और वाल्मीकि कैसे बने सुनना। रत्नाकर मरा मरा जपते जपते समाधिस्थ हो गए। जब समय बीतता चला गया, युग बीत गया, तो जंगल में जप रहे थे। इनके ऊपर मिट्टी ने, दीमक ने घर बना लिए। इनके शरीर पर दीमक लग गई, मिट्टी चढ़ा ली दीमकों ने। इनका शरीर मिट्टी में दब गया। दीमक के घर में वाल्मीकि माने रत्नाकर का शरीर दब गया और ये समाधिस्थ हो गए। इनको समाधि लग गई। राम 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 राम। समय बीता, युग बीता। बहुत समय बाद भगवान की कृपा से पुनः सप्तऋषि उसी जंगल से पधारे। समय अनुसार बात को अपने स्थान पे ले जाऊंगा, ध्यान से सुनिए। सप्तऋषि समय पाकर उस जंगल में पधारे और वाल्मीकि माने रत्नाकर राम राम जपते जपते मट्टी में दब गए। वाल्मीकि के घर में दब गए, ये दीमकों के घर में दब गए। सप्तऋषि पधारे तो जंगल में उनको राम 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 सुनाई दिया। कई युगों बाद नारद जी ने कहा महाराज राम राम की आवाज आ रही। भृगु जी ने कहा हाँ महात्मा जी, हाँ नारद जी सही बोलते हो, कहां से आ रही देखो तो। वशिष्ठ जी ने कहा याद आया पुराने समय में अपन ने किसी को कहा था, यही मट्टी के अंदर से आवाज आ रही। नारद जी ने जैसे ही कहा कि महाराज मैं भी कान लगा के सुनता हूं, वहां से आवाज आ रही सही में। वशिष्ठ जी ने कहा कि नारद इसकी मिट्टी को हटाओ, अंदर कोई बैठा है। वशिष्ठ जी को याद आया मैंने ही उपदेश किया था राम नाम जपने का। और जैसे ही मिट्टी के ढेर को फोड़ा गया तो अंदर से अब रत्नाकर बाहर निकलने लगे और वशिष्ठ जी ने उठाया, उठो वाल्मीकि उठो। रत्नाकर ने आंख नहीं खोला। वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम से हैं। वशिष्ठ जी ने हाथ पकड़ा, बोले वाल्मीकि उठो। रत्नाकर ने हाथ आंख खोले और कहने लगे मैं तो रत्नाकर हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। रत्नाकर ने कहा कि मेरा नाम वाल्मीकि कैसे? बोले संस्कृत में ये दीमक को बल्मीक कहते हैं और दीमकों के घर से अब तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, इसलिए तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। बोलिए वाल्मीकि महाराज की। और श्री रत्नाकर वाल्मीकि हुए और प्रणाम किए
तुलसीदास जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, वाल्मीक है संत समाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म नहीं हुए पर ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा मरा मरा जपे तो राम हो गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा बेटा कैसा लग रहा है वाल्मीकि? बोले महाराज मेरा मन शुद्ध हो गया। मैं एक बात बताऊं महाराज? बोले हाँ बताएं। मैं जब इस दीमकों के घर में अंदर था ना तो मेरे हृदय में एक प्रकाश हुआ। उन्होंने रहस्य की कथा बताई। बोले बेटा क्या प्रकाश हुआ? बोले महाराज मैं तो चोर ठहरा, पुराने जमाने का डाकू ठहरा, पर पता नहीं आपने उपदेश किया और मैंने राम नाम जपा तो मेरे अंदर हृदय में भगवान की लीला प्रकट हो गई। वाल्मीकि जी कहने लगे महाराज मैंने अपने हृदय में आंखों को ध्यान लगाकर देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी दिव्य नगरी है अयोध्या। वहां पर एक दिव्य महाराज रहते हैं चक्रवर्ती, उनका नाम है श्री दशरथ, और उनके 4 पुत्र हुए महाराज। बोले कौन से 4 पुत्र? बोले महाराज मैंने तो ये देखा ध्यान में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। महाराज मैंने ये देखा कि वो छोटे छोटे बालक स्वयं भगवान ब्रह्म नारायण ही बन के आए। और महाराज जी मैं क्या देखा, बालकों की लीला क्रीड़ा करते करते आनंद में विभोर करते हैं। उनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े अमलात्मा धीर मुनि महात्मा तरसते हैं और उनके दर्शनों के लिए समय पाकर देवता धरती पर उतरते हैं। मैंने हृदय में देखा। वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। बोले बेटा राम नाम के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में भगवान की लीला प्रकट हो गई। अब मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा बेटा कि तुम भगवान की लीला का लेखन करो। वाल्मीकि ने अपना मस्तक पकड़ लिया। महाराज आज तक स्कूल नहीं गया और आप कहते लेखन करो, चरित्र लिखो। एक बार कलम नहीं उठाया जीवन में, मैं क्या लिखूंगा? बोले बेटा राम नाम के प्रभाव से जो लीला बड़े बड़े अमलात्मा धीर मुनि महात्माओं को ज्ञानियों को नहीं दिखती, राम नाम की जब से तुमको हृदय में प्रकट हो गई तो वही राम नाम को प्रणाम करते हुए सहारा मानकर उनकी लीला का लेखन करने की आप विचार करके प्रार्थना करो और हृदय में भगवान जिनको ध्यान करते हो तुम उनको ध्यान करते हुए लिखना शुरू करो। और श्री वाल्मीकि ने ऐसा ही किया और श्री वशिष्ठ जी सप्त ऋषि उपदेश देकर चले गए। समय पाकर सुंदर तिथि नक्षत्र में भगवान की कृपा प्रेरणा से, राम नाम महाराज की कृपा प्रेरणा से उन्होंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। और जैसे ही लिखना शुरू किया तो श्री गणेशाय नमः लिखकर जब लेखनी शुरू किया लिखना तो 1,00,000 श्लोक लिख डाले। कितने? 1,00,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण लिख डाले। बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तर अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर, और आगे जाके लवकुश कांड भी लिख दिया। 8 कांड की कथा लिख दी। पर वाल्मीकि जी जब लिखने लगे तो वो समय कौन सा था मेरे भाई बहन? ध्यान से सुनना, संक्षेप में कह रहा हूं। सतयुग में वाल्मीकि मिट्टी में दबे, सतयुग में वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया और सतयुग के बीतने के बाद त्रेता युग बीतने वाला था। सतयुग पूरा बीता, त्रेता का पहला चरण बीता, दूसरा बीता, तीसरा चरण बीता, त्रेता का चौथा चरण आया और त्रेता के चौथे चरण में राम जी के अवतार के पहले रामायण लिख के तैयार हो गई। वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिख के पहले लिख दिया, बाद में भगवान का जन्म हुआ और आप जानते हैं लीला हुई। वाल्मीकि जी श्री राम जी के गुरु हैं। वन में वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों में रहने की मार्ग बताए, 14 स्थानों में रहने का आदेश किया। यहाँ रहो। आप आगे लीला सुनेंगे, कथा सुनेंगे। वही वाल्मीकि भगवान को अपना वात्सल्य के रूप से चाहने लगे और हनुमान जी की कथा, अंगद जी की कथा, सबकी कथा लिखी। और आप जानते मेरे भाई बहन
पर एक बात बताऊं, संक्षेप में कह दूं, जब श्री राम जी राजा बनकर अयोध्या जी में बैठे, चक्रवर्ती महाराज श्री राम जब राजा बनकर बैठे तो प्रजा बड़े आनंद से रहने लगी। समय पाकर वो धोबी के वचनों के कारण माता सीता ने भी अपने आप को धरती में समा लिया। जल्दी से कथा सुनिए आप। सीता जी धरती में चली गई और जब सीता जी धरती में प्रवेश कर गई तो भगवान श्री राम जी कुछ उदास रहने लगे, थोड़ा मन उदास हो गया। हनुमान जी सेवक हैं, हनुमान जी श्री राम जी को देखने लगे, प्रभु आप उदास रहते हैं ना, तो आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। हनुमान जी भगवान का चेहरा देखकर प्रणाम करके समुद्र के तट पर चले जाया करते थे। और हनुमान जी जब समुद्र के तट पे जाते थे तो कीर्तन में मस्त हो जाते थे और राम नाम का कीर्तन करते थे। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी की उदासी देखी नहीं जाती। सीता जी के वियोग में राम जी कुछ मलिन जैसे रहने लगे। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, एक काम करता हूं, उनको कुछ लिख के दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा। समुद्र तट में बैठे बैठे हनुमान जी अपने तीव्र नाखूनों से समुद्र में पड़े हुए पत्थरों पर राम कथा लिखने लगे। अपने पेने नाखूनों से पत्थर के ऊपर राम कथा हनुमान जी महाराज लिखने लगे। वाल्मीकि ने पहले लिख दिया, सरपंच साहब ध्यान से सुनना। अब हनुमान जी भी राम कथा लिखने लगे और बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड, सब कांड जब हनुमान जी ने लिखे तो लिखते चले गए। कोई किताब थोड़ी छपाना है। आज के जमाने में तो आदमी 4 कविता लिखता है और पहले पोस्टर छपवाता है। हनुमान जी ने राम कथा लिखते लिखते पत्थरों चट्टानों पर पूरे श्लोक उकेर दिए। समय बीता। अच्छा इधर क्या हुआ, राम दरबार में कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग कहने लगे महाराज आपने पुष्पक विमान में बैठकर जो बंदर को लाए थे ना। बोले कौन? बोले आपका सेवक बड़ा बनता है हनुमान, आजकल वो दिखता नहीं है, पता नहीं कहां चला जाता है। लोग भड़काने लगे। राम जी ने भी कहा कि हाँ हाँ कुछ आजकल दिखता नहीं, कहां चल जाता है। बोले महाराज हम बताएं? बोले हाँ बोलो बोलो। आप तो अपना सेवक बड़ा बताते हो कि आपका सेवक है, पर सवेरे आपको प्रणाम करके जो गोल होता है तो शाम तक कतई पता नहीं कहां जाता है और आपका सेवक बना फिरता है और आप भी बड़ा लाड़ करते हो। राम जी ने कहा कि बात तो सही है बोलू, ये कहां जाता भगवान जाने, पता लगाओ। तो 2 गणों को भेजा गया। वे जल्दी जल्दी में हनुमान जी की खोज करके राम जी के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु वो तो बंदर तो ठहरा, समुद्र के किनारे बैठ जाता है और नाखून बढ़ गए बड़े बड़े और पत्थर में पता नहीं क्या गोदता रहता है। हनुमान जी को राम जी ने मानो आदेश दिया कि उसको बुला के लाना। गण पहुंचे, बोले हनुमान। बोले हाँ हाँ पप्पू बोलो। बोले महाराज आपको क्या बताऊं, प्रभु जी बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। अच्छा जरूर चलता हूं। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने बड़े दिनों बाद याद किया और जानकी जी वैसी चली गई हैं और उदास रहते हैं, किसी से ज्यादा बात करते नहीं है, चलो चलता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग पहले चलो मैं आ जाऊं। बोले साथ ही चलो ना। अरे बोले तुम पहुंचे नहीं पाओगे, उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अब ये जानते हैं कि ये तो पहले ही पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी बात है इसकी। हनुमान जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मन में विचार किया कि इतने दिनों से मैं भगवान के चरित्र की कथा लिख दिया हूं, ऐसे ही अनायास लिख दिया हूं, क्यों ना ये पूरे पत्थरों को भगवान को जाके दिखाऊं और उनमें उनका ही यश लिखा हूं, उनकी कथा लिखा हूं। तो अगर भगवान अपनी कथा लिखी हुई पढ़ेंगे तो उनका मन बहल जाएगा। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाया और समुद्र में जितने पत्थरों पर राम कथा लिखे थे सबको एक साथ लपेटा और ऐसा बंडल बना के हनुमान जी उड़े। और जैसे ही उड़े तो राम दरबार में पहुंचे और दरबार के सामने भड़ाक से 3 पत्थर फेंके और भड़ भड़ाक जब पत्थर गिरे तो दरबार के मंत्री संतरी कब गए। मंत्री संतरी कब गए। बोले महाराज कहां से पहाड़ गिर गया। हनुमान जी प्रवेश किए, बोले पहाड़ आड़ नहीं गिरा, ये मैं लेके आया। अरे बोले तू कुछ भी करता है यार, बड़ी बड़ी चीज ले आता है, कोई दबदबा जाए कुछ हो जाए, ये बात पागलाई के अलावा कुछ नहीं। अरे बोले दबेंगे थोड़ी, बाहर फेंका हूं तोरणवाड़ा के बाहर, कुछ भी बात, अभी कहां से दबेंगे। राम जी ने कहा बेटा ये पत्थर क्यों लाए हो। बोले प्रभु जी देखो मेरे को आपने याद किया बड़े दिनों बाद, ये पत्थर नहीं लाया हूं, ये पत्थरों में कुछ खास लिखा हूं वो दिखाने लाया।
राम जी ने कहा क्या लिखा? लोगों को हंसी लगी, बताओ बंदर भी लिखा पढ़ी करने लगे थे, गजब हो गया। दरबारी बोले महाराज चले जरा देखें। सब लोग बाहर निकले और पत्थरों पर श्लोक लिखे थे। और जब श्री राम जी के दरबार के ज्योतिषी विद्वानों ने, काव्य के जानकारों ने जब इन श्लोकों को पढ़ा तो गदगदा गए और बोले महाराज क्या लिखा है इनने, क्या रस है, क्या छंद है, वाह। हम तो सोचते थे ये बंदर अकेला है, पर हमको आज पता लगा ये कवि भी है। गजब हो गया, ऐसे लिखने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हनुमान जी तो बोलने लगे प्रभु ज्यादा प्रशंसा मत करो, मेरे को अभिमान हो जाएगा। बताओ एक बात बताओ, आपको अच्छी लगी? राम जी बोले अच्छी तो लगी, पर एक बात बताऊं, मेरी कथा अच्छी लगी कि बुरी लगी, अगर मैं अपने आप में कह दूंगा तो लोग कहेंगे अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो प्रभु मैं क्या करूं? बोले सुनो, एक कथा आपने लिख दिए और एक कथा लिखे हैं वाल्मीकि जी ने। तो राम जी मतलब मेरी कथा दो दो बार कथा लिख गई। एक काम करो, ये पूरे चट्टानों को वाल्मीकि जी को जाके दिखाओ, ये कथा उनको दिखाओ, उनको पढ़ाना, और ये मेरा आदेश मानना बेटा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। उनको पढ़ाने के बाद में, वाल्मीकि जी को दिखाने के बाद में जैसा वो कहे वैसा करना। हनुमान जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया और पूरे पत्थरों को फिर पूंछ में लपेटा। और वाल्मीकि जी जंगल में रहते थे और वाल्मीकि जी राम नाम के जप में मस्त थे। और हनुमान जी तत्काल राम जी के आदेश से वाल्मीकि आश्रम पहुंचे और आश्रम के किनारे जैसे ही पत्थर गिराए धड़ 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 वाल्मीकि छटपटा के बाहर निकले। और कहां से पत्थर आ गए? वाल्मीकि जी जैसे ही बाहर आए बोले हनुमान जी क्या किया? बोले महाराज ये कुछ खेल नहीं है, ये मैंने राम कथा लिखा हूं, प्रभु के पास गया था, आपको कहा कि आप पढ़ लें और आप देखें और फिर आप जैसा आदेश करें वैसा करूंगा। अब ध्यान से एक बार जय घोष करना, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ध्यान से सुनना, ये कथा के 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, मजाक नहीं, बहुत महंगी कथा है, सुनिए। इस कथा की विशेषता सुने जो बताई जा रही है। श्री हनुमान जी ने कहा महाराज मैं प्रभु जी के पास गया था, भगवान ने कहा है कि ये जो चट्टानों में लिखा है ये वाल्मीकि जी को पढ़ाना और वो जैसा कहे वैसा करना, आप पढ़ लें जरा। वाल्मीकि जी आए, उन्होंने पढ़ा और जब पढ़ा तो गदगद हो गए, आंखों से अश्रु झरने लगे और कहने लगे वाह हनुमान वाह, क्या लिखे आपने, आपने ये श्लोक तो इतना सुंदर लिखे, ये छंद तो देखो अनुप्रास छंद, और ये तो देखो उपमा अलंकार, क्या लिखे आपने। वाल्मीकि जी गदगदा गए। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज प्रशंसा मत करो, भगवान ने कहा है कि जैसा आप कहें वैसा करना, तो मेरे लिए क्या आज्ञा बताएं। वाल्मीकि जी ने थोड़ी देर तो पढ़े पर सोचने लगे, ध्यान से सुनना। वाल्मीकि जी सोचने लगे कि अगर ये इनकी कथा की अगर कोई किताब बन गई धोखे से तो मेरी रामायण तो पहले ही हो जाएगी, मैंने भी तो लिखा हूं, आदमी पहले अपनी देखता है। हनुमान जी ने, मगर बोले नहीं वाल्मीकि, हनुमान जी ने कहा महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। वाल्मीकि जी को ईर्ष्या हो गई, उन्होंने कहा बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि जैसा वाल्मीकि जी कहे वैसा करना। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। वाल्मीकि जी ने कहा तो मेरा आदेश सुनो हनुमान। हाँ हाँ महाराज बताएं क्या करना। बोले मेरा आदेश ये है कि ये पूरे पत्थर पूंछ में फिर से लपेटो। और क्या करूं? बोले बेटा ये पूंछ में फिर से लपेटो और ये पत्थरों को मेरा आदेश मानना, भगवान ने कहा है ना। बोले हाँ, तो मेरा ये आदेश है कि ये पत्थर पूंछ में फिर से लपेटो और ये पूरे पत्थर समुद्र में फेंक दो। हनुमान जी ने मुंडी पकड़ ली, गजब हो गए बाबा जी, इतनी मेहनत से लिखा और आप लिखा है और भगवान को दिखाया, और भगवान को दिखाया तो भगवान बोले कि वाल्मीकि जी को दिखाना, और वाल्मीकि जी तुमको गजब जलन हो गई हो, मैंने इतनी मेहनत से लिखा और तुम बोल रहे कि समुद्र में फेंक दो। बोले आपने अभी कहे ना कि भगवान ने कहा है कि जैसा वाल्मीकि कहे वैसा करना, तो मेरा आदेश यही है कि ये पूरे पत्थर समुद्र में फेंक दो। हनुमान जी ने भगवान का आदेश मानकर और वाल्मीकि जी का आदेश मानकर रोते रोते पूरे पत्थरों को पूंछ में लपेटा एक ही साथ और उड़ने लगे, और उड़ते समय में आकाश में लटक गए। और उन्होंने कहा वाल्मीकि सुनो, अब बहुत हो गई, मैं हनुमान हूं, अरे इतनी मेहनत से लिखा और इतनी मेहनत से लिखने के बाद में आपने समुद्र में फेंकने का आदेश दे दिया, ये तो आपने ऐसा किया है, ये तो कलयुग की जीवों के लक्षण है, ईर्ष्या करना, जलन करना।
और आप त्रेता में भगवान के साथ रह के भी आपकी जलन खत्म नहीं हुई। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं वाल्मीकि। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया और हनुमान जी ने श्राप दिया कि वाल्मीकि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आपने ये समुद्र में पत्थर फेंकने की जो बात कहे हैं ये कलयुगी जीवों के लक्षण हैं, ये कलयुग के मनुष्यों के लक्षण हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। और वाल्मीकि जी आपने अपनी रामायण को प्रसिद्ध करने के लिए मेरी लिखी राम कथा को फेंकवाया ना, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके ही द्वारा एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाएगा कलयुग में जो आपकी इस रामायण की महिमा को कम कर देगा। और मेरा ये श्राप है। वाल्मीकि जी की दिमाग टंटना गया। बोले हनुमान जी मैं राम जी का गुरु हूं। बोले होंगे जी गुरु गुरु, बड़ी बड़ी बात फेंकने की बात कर रहे हैं। मेरा श्राप है आपको कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने जब श्राप दिया तो वाल्मीकि जी घबरा गए, व्याकुल हो गए। बोले चलो भगवान के पास। हनुमान जी बोले चलो अभी फेंक के आता हूँ, 2 मिनट रुकना। और हनुमान जी फट से उड़े और समुद्र में डाले पत्थर और तत्काल लौट के आए। बोले चलो, बोले चलो साथ में। बोले मैं तो फटने निकलता हूँ, जल्दी चलो। हनुमान जी और श्री वाल्मीकि राम जी के पास पहुंचे और दोनों क्रोध में तमतमाए थे। वाल्मीकि जी को आता देखा भगवान ने, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज इतने गुस्से में क्यों हैं? बोले गजब हो गया, ये आपका चेला, आपका सेवक हनुमान, इसने मुझे श्राप दे दिया। वाल्मीकि जी को भगवान ने ठंडा किया, महाराज शांत तो रहो। अरे बोले महाराज क्या शांत रहो, सेवक है आपका और श्राप मुझे दे दिए। हनुमान जी भी हाथ जोड़ गए, प्रभु देखो मैंने आपके वचनों के कारण कुछ करा नहीं, ये तो फिर आप मेरी बात जानते हैं। बोले ऐसा? अच्छा प्रभु एक बात बताएं, मैं आप वाल्मीकि जी को, श्री वाल्मीकि जी को गुरु मानते हैं और मेरे मन में ऐसा श्राप देने की इच्छा कैसे हो गई? ये जब आपके गुरु हो तो मेरे भी गुरु। बोले बेटा हनुमान तुम भी क्रोध मत करो, आपको श्राप लगा वाल्मीकि जी, ये मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से ये हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी इच्छा से ये श्राप मैंने दिया? बोले हाँ बेटा मेरी इच्छा थी। तो वाल्मीकि जी बोले कि प्रभु जब आपकी इच्छा से श्राप हुआ तो फिर मैंने इनको समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, तो क्या ये भी आपकी इच्छा थी? बोले हाँ ये भी मेरी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने सोचा कि दोनों बैठे बैठे यहाँ कुछ करते नहीं है, कलयुग में तुम्हारे अवतार की व्यवस्था बना दिया। और ऐसे कह के वाल्मीकि भी संतुष्ट हो गए। जब भगवान की इच्छा थी तो सब कुछ भगवान कराने वाले हैं, संतुष्ट हो गए। और मेरे भाई बहन जल्दी से समाप्त कर दूं, वही वाल्मीकि आगे जाकर जब त्रेता सतयुग, ये त्रेता में घटी घटना, त्रेता के बाद द्वापर आया और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर में भी हनुमान जी रहे और जब द्वापर के बाद कलयुग आया तो इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में संवत 1554 में, कौन से संवत में? 1554 में, संवत 1554 में वही वाल्मीकि तुलसीदास बन के प्रकट हुए। तुलसीदास जी के लिए संतों ने लिखा 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो। 1554 में वही वाल्मीकि तुलसीदास बन के प्रकट हुए। और इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ मेरे भाई बहन, वो समुद्र में जो पत्थर फेंके गए थे उसका क्या हुआ सुनिए। सुनाता तो बहुत मगर आरती करा दूं अब 10 मिनट में, क्योंकि अब आपको घर भी जाना है, पर कोई बात नहीं, कल से देखा जाएगा। 10 मिनट में अपनी बात कहीं बिंदु में छोड़ दे रहा हूं, लाके ध्यान से सुनिए। उन पत्थरों का क्या हुआ? इसी कलयुग में समय पाकर एक महान राजा इस भारत देश के हुए, उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। उनको भोज भी कहा गया, राजा भोज। वो साहित्य के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। उनके समय में एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने लगा। जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो दिन भर मछली का प्रयास किया, एक भी मछली नहीं फंसी। पर शाम होते होते एक भारी पत्थर उस जाल में फंस गया। समुद्र का वो मछुआरा ताकत से खींचने लगा, सोचने लगा कि बड़ी मछली फंसी, महाराज जी आज तो खूब धन मिलेगा, बेचूंगा बाजार में। और जब ताकत से खींचा, मदद से 2-4 की मदद से बाहर निकाला पत्थर,
मैंने मछली तो बाहर निकाला तो दिखा कि अरे पत्थर फंस गया था। इसी समय में मौका पाकर वही वाल्मीकि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे, और जब वो मछुआरे ने अपना मस्तक पकड़ लिया और कहने लगा मेरे भाग में आज कुछ भी नहीं लिखा था, दिन भर मेहनत किया पर एक भी मछली नहीं फंसी, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम दुखी क्यों होते हो? बोले महाराज देखो ना, दिन भर से जाल डाला एक भी मछली नहीं फंसी, और फंसा तो ये पत्थर फंसा। वो महाराज जी ने जैसे ही पत्थर को देखा तो उसमें हनुमान जी का एक श्लोक लिखा था, राम कथा वाला, कोई पत्थर था। बोले बेटा ये मछली से भी बढ़ के कीमती है। बोले महाराज पत्थर भी कहीं कीमती होते? बोले बेटा इसमें लिखा जो है ना वो बहुत खास कीमती। बोले महाराज हम तो जानते नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर, हमको क्या मालूम क्या लिखा। बोले बेटा तुम तो नहीं जानते हो पर तुम्हारे राजा इस बात को जानते हैं और वो साहित्य के विद्वान हैं। जाओ बेटा ये पत्थर अपने राजा को जाके दिखाना। और समय पाकर उस पत्थर को बैलगाड़ी में लगाकर राजा विक्रमादित्य को दिखाने गया मछुआरा, और जैसे ही विक्रमादित्य के विद्वानों ने उसको पढ़ा तो आनंद से गदगद हो गए। बोले महाराज इसमें लिखे श्लोक इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदर इसकी रचना है, अगर इसका विन्यास कर दें तो क्या गजब गजब के अर्थ निकलते हैं, ये किसी महान साहित्यकार की रचना है। बोले महाराज हो सकता है ऐसे और भी पत्थर समुद्र में डूबे होंगे, तो क्या करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य के यहाँ के विद्वानों ने कहा कि ये किसी महान साहित्यकार की रचना होगी, और भी जाल डालकर पत्थर निकलवाए जाएं। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि अपने शहर के जितने मछुआरे हैं, जो कोई एक पत्थर निकालेगा उसको बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरे मछुआरे इकट्ठे हो गए, सब समुद्र में जाल डाल डालकर पत्थर निकालने लगे, और ज्यादा तो नहीं पर कितने पत्थर निकले ध्यान से सुनिए। टोटल पत्थर निकले 700। उन 700 पत्थरों में एक एक पत्थर में एक एक श्लोक लिखा था, और लगभग पूरे तो नहीं निकले पर 700 पत्थर समुद्र से निकाले गए। और जब विद्वानों ने उनको क्रम से जमाया लिखा तो एक रचना बन गई, और वो राम कथा कहलाई। तो वो राम कथा हनुमान जी की लिखी वाली राम कथा, एक राम कथा वो हो गई, और एक वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म के पहले लिख दिए थे, एक राम कथा वो हो गई, 2 राम कथा हो गई। पर ये जो हनुमान जी की लिखी राम कथा है, इसका नाम क्या हुआ ध्यान से सुनिए। इसका नाम पड़ा हनुमान नाटक। क्या नाम पड़ा आनंद भैया? हनुमान नाटक। इस ग्रंथ का नाम हुआ हनुमान नाटक, और वाल्मीकि जी का तो वाल्मीकि रामायण तो ही है। और इधर क्या हुआ, वही वाल्मीकि 1554 में, संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में, अभी संवत 2000 कितना चल रहा है? 2080 और 1554 घटा लेना आप, विद्वान लोग हैं, इधर से 6 उधर से 50, 56 वो हो गए, और भी मतलब 456 साल पहले, 456 साल पहले या 556 होंगे, गणित मेरी कमजोर है। 1554 में श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, इसी कलिकाल में, समुद्र के पास नहीं। गोस्वामी जी की रचना में गोस्वामी जी के लिए अन्य लोगों ने लिखा कालिंदी के तीर। कालिंदी माने यमुना, यमुना जी के तीर पर श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। इसी मध्य प्रदेश में चित्रकूट में, एक बांदा जिला और चित्रकूट के बीच में एक गांव है, उसका नाम है राजापुर। राजापुर में श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1554 में, संवत 1554 में, और वहां पास से श्री यमुना जी बह रही है। और कब हुआ? बोले श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसी धर्यो शरीर। अब तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ ना, तो इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम है हुलसी। और तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो विशेष बात सुने, आत्माराम दुबे उस समय के राजा के राज्य पुरोहित थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धनी ब्राह्मण थे।
पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो किसी महात्मा ने इनको कल्पवास करने का, कोई व्रत करने का, अनुष्ठान करने का कोई नियम बता दिया। माघ के महीने में प्रयाग क्षेत्र में, इलाहाबाद में 1 महीने का मेला लगता है। उस 1 महीने में गंगा जी का स्नान करके अनुष्ठान करा जाए, व्रत किया जाए, तो निसंतान व्यक्ति को बिल्कुल संतान की प्राप्ति होती है। उसके नियम है कुछ, पर यहाँ मन से बताने के नहीं है, सार्वजनिक बातें नहीं होती, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिस भी व्यक्ति को अगर कोई निसंतान है तो 1 महीने का अनुष्ठान करने से फल की प्राप्ति होती है। श्री आत्माराम दुबे और हुलसी माता ने प्रयाग क्षेत्र में अनुष्ठान किया। समय पाकर माता हुलसी गर्भिणी हुई और तुलसीदास जी महाराज गर्भ में पधारे। पर जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो साधारण नहीं हुआ। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो 5 प्रकार की विशेषता लेकर तुलसीदास जी जन्मे। तुलसीदास जी की मां को जब दर्द हुआ पेट में, पहली बात तो सुने, तुलसीदास जी जब गर्भ में रहे तो हम लोग कोई बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो 9 महीने का गर्भ होता है, ज्यादा ज्यादा 2-4 दिन और बढ़ेंगे, पर तुलसीदास जी पूरे 12 महीने माँ की गर्भ में रहे। लोगों ने बोला भाई तेरा पेट कैसे फूल हो रही? बोले क्या बताऊं जिज्जी, मेरे को तो लगता है कि बच्चा है पर पता नहीं। उस जमाने में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, नहीं तो फट से पता लगा नहीं, सीधी बात। लोगों ने कहा कि, बोले भाई गजब हो गया, बोले मुझे तो ऐसा लगता है, क्या बताऊं 12 महीने तुलसीदास पेट में रहे, गर्भ में रहे। और जब तुलसीदास जी का जन्म का समय आया तो 5 प्रकार की विशेषताएं लेकर तुलसीदास जन्मे। ध्यान से सुने मेरे भाई बहन, जब तुलसीदास जी जन्म लिए तो पहले नंबर पर यह स्थिति बनी, जैसे ही जन्म लिए तो तुलसीदास जी के मुंह में 32 दांत जमे थे। बच्चे के मुंह में तुलसीदास जी के मुंह में 32 के 32 दांत थे, पैदा होते थे। पहली विशेषता 32 दांत। और तुलसीदास जी जब जन्म लिए और दाई ने जब ये समाचार सुनाई, आत्माराम दुबे के घर में सप्तमी को जन्म हुआ, श्रावण की सप्तमी को शुक्ल पक्ष में आत्माराम दुबे जी के यहाँ पर ब्राह्मणों की टोली आई हुई थी, सब बधाई देने वाले थे। समय पाकर जब बच्चे की किलकारी गूंजी तो दाई कमरे से बाहर निकल के आई। दाई ने कही महाराज धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज आप पिता बन गए, आपके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया, बधाई हो, बधाई हो। पर दाई बोली महाराज बधाई तो हो, पर एक बात बताऊं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी तो उम्र बीत गई बच्चा पैदा करवाते करवाते, पर जो बालक का जन्म आपके घर में हुआ है ना, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखी एक भी बच्चा। आत्माराम दुबे बोले ऐसा कैसा बच्चा जन्म लिया, बता ना क्या बोल रही। बोले महाराज क्या बताऊं, जैसे ही पैदा हुआ तो इसमें मैंने 5 प्रकार की विशेषताएं देखी। बोले कौन सी विशेषता? बोले महाराज जैसे ही पैदा हुआ और बाहर निकला गर्भ से तो मैंने इसका मुंह देखी, इसके मुंह में पूरे 32 दांत जमा है महाराज। आत्माराम दुबे घबरा गए, बाप रे मतलब 32 दांत है, मजाक बात है। बोले महाराज दूसरी तो सुनो। बोले क्या? बोले महाराज आपका बालक रोया नहीं। और क्या हुआ? बोले महाराज रोया नहीं, और ये जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो मैंने तो सुनी, पर आपने सुनी कि नहीं सुनी क्या मालूम। मैंने सुनी महाराज कि जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो आपका घर का रखा हुआ शंख और थाली और घंटा और घड़ियाल धड़ धड़ करके धम धम करके बजने लगे, अपने आप शंख बजने लगे। महाराज सुनाई दिया? बोले मेरे को नहीं सुनाई दिया। अरे बोले महाराज इतने जमजम के घंटे बजने लगे अपने आप। बोले दाई मैं तो क्या बताऊं, आज तक मैंने ऐसा कोई आवाज तो सुना नहीं, और तुम कह रही कि आवाज आई। क्यों महाराज जी आपको आई? बोले नहीं। दाई बोलने लगी महाराज पूरे कमरे में शंख की आवाज गूंज गई। दूसरी विशेषता। बोले महाराज तीसरी तो सुनो। बोले महाराज मैं इतना गजब सोचती हूँ, जब ये बच्चा बाहर आया तो मेरे को नाल का छेदन नहीं करना पड़ा, नाल नहीं काटना पड़ा, अपने आप नाल कटी हुई बाहर आई। तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता तो महाराज सुने गजब की। बोले कौन सी? बोले महाराज चौथी विशेषता ये है कि जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो दिखने में छोटा था, पर जब मैंने अपने गोदी में ली तो अपने आप इसका शरीर इतना बड़ा हो गया जैसे मानो 5 साल का बच्चा हो, बड़ा हो गया महाराज। ये तो चौथी विशेषता।
और 5वीं तो महाराज बड़ी गजब है, मैंने आज तक ऐसे बच्चे पैदा होते नहीं देखे। बोले कौन सी विशेषता? बोले महाराज जब ये बालक बाहर निकला ना, तो ये तो ना तो रोया ना हंसा, तो क्या किया? बोले महाराज पैदा होते से इसने एक ऐसी बात बोला, मेरा तो मन प्रसन्न भी हो गया और घबरा भी गया। बोले क्या बोला? तो तुलसीदास जी माने गोस्वामी जी अब जन्म ले रहे हैं, 5 विशेषताओं में देखना दाई क्या बताती। 5वीं विशेषता बताने लगी, महाराज जैसे ही आपका बच्चा जन्म लिया तो पैदा होते से ना तो रोया ना हंसा, पैदा होते से ही बोला जय श्री राम। एक बार हम भी बोले जय श्री राम। पैदा होते सी तुलसीदास जय श्री राम बोले। बोले महाराज पैदा होते सी राम बोला। तुलसीदास जी के यहाँ जो माने आत्माराम दुबे के यहाँ जो ब्राह्मण आए थे वो पोथी पत्रा निकालने लगे। तुलसीदास जी की बातों को सुनकर कुछ कुछ कहने लगे पंडित विद्वान लोग। बोले महाराज मुझे ये लगता है ये कोई बालक नहीं, ये तो शैतान का जन्म हुआ। पैदा होते से दांत जमे निकल रहा, गजब हो गए, और रोया नहीं और नाल काटना नहीं पड़ा, घंट घड़ियाल बजे। तुलसीदास जी महाराज माने वो गोस्वामी जी जन्म ले रहे हैं। दाई ने कही महाराज मेरे अनुमान से तो ये कुछ शैतान का जन्म हुआ है। आत्माराम दुबे के यहाँ ब्राह्मण थे, उन्होंने पंचांग खोला और जैसे ही समय देखा तो आत्माराम दुबे के यहाँ जो ब्राह्मण विद्वान थे उन्होंने कहा कि महाराज आपके बच्चे का जन्म मूल में हुआ है। बोले मूल में? कौन सा मूल, जरा देखो। तो विद्वानों ने बताया कि आपके यहाँ जो बालक जन्म लिया उसका जो मूल है वो अभुक्त मूल है। कौन सा मूल? अभुक्त मूल। अभुक्त का मतलब जो भोगा ना गया हो, भुक्त माने भोगा, अभुक्त माने ना भोगा गया हो। बोले इसका परिणाम क्या होगा? ब्राह्मण विद्वान बताने लगे कि जो अभुक्त मूल में बालक का जन्म होता है वो 11 दिन अपने पिता पर माता पर भारी होता है। और नियम तो ये है महाराज कि 11 दिन तक बालक अपने बच्चे का मुंह ना देखे जब तक मूल ना कटवाए। पहले तो बड़े मुश्किल से कटते थे, वामी की मट्टी लाओ, अस्तबल की मट्टी लाओ, नदी की मट्टी लाओ, सब प्रकार के मूलों के विधान थे। अब तो 3 दिन में मूल कट जाते हैं। 11 दिन तक मूल होने पर बच्चे का मुंह ना देखे। श्री आत्माराम दुबे ने कहा कि चलो आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आत्माराम दुबे चिंता में पड़ गए। पर इधर सप्तमी की रात बीती और अष्टमी की रात बीती और 9वीं की रात में श्री तुलसीदास जी की माँ हुलसी की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। पर यहाँ आंगन में बाहर ब्राह्मण विद्वान गांव वाले सब चर्चा करने लगे, हो न हो ये शैतान बालक है, इसकी छाया अगर माँ बाप पे पड़ जाए तो कोई न कोई मरेगा। ऐसी ऐसी बात होने लगी। कोई कहने लगा इसको जमुना जी में फेंक दो, कोई कहने लगा कि इसको जंगल में छोड़ के आ जाओ, और कोई कहने लगा कि कोई कुत्तों के सामने डाल दो। जब ये तमाम प्रकार की बातें माता हुलसी ने सुनी तो रोने लगी, मेरे बालक का क्या होगा। बड़ी घबरा गई। माता हुलसी ने, उनके यहाँ एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया। क्या दासी थी? चुनिया। एक चुनिया नाम की दासी थी। माता हुलसी की जब तबीयत घबराई 9वीं के दिन चुनिया को बुलाई, बोली बहन एक बात सुनना। बोले क्या? बोले ये मेरा बालक है बहन, तुम जितना चाहे उतना सोना ले लो, चांदी ले लो, ये बाहर जो बैठे हैं ना ये मेरे बालक को ऊट पटांग शब्द बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि जमुना में डाल दो, कोई बोल रहे हैं जंगल में छोड़ दो, कोई बोल रहे हैं कुत्तों के सामने डाल दो, ये मेरे बालक को मार डालेंगे। बहन मैं अपने बालक को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती, ये बालक को एक काम करो तुम ले जाना। और आत्माराम दुबे की यहाँ जो काम करने वाली दासी चुनिया है, तुलसी माता ने चुनिया दासी को अपना बच्चा दे दी, कुछ सोने के आभूषण दी और कहने लगी बहन मेरे शरीर की अब कोई दशा मुझे लगता है बचेंगी कि नहीं मालूम नहीं, तुम इसको लेके अपने गांव चले जाओ, जहां जाना वहां चले जाओ, पर इसको मरने मत देना, और नहीं तो इनको पता लग गया तो ये मार डालेंगे, और मेरे जीवन का संकट बनाया है बहन, मैं जीऊंगी कि नहीं जीऊंगी कोई भरोसा नहीं है। और चुनिया को रात में पीछे के दरवाजे से गोस्वामी जी तुलसीदास जी को देकर भगा दी। और इधर 9वीं की रात बीती, 10वीं की दिन में माता हुलसी का प्राण संकट में पड़ गया। तेज बुखार के कारण माता हुलसी ने प्राण छोड़ दी, माता मर गई। हुलसी माता का अंत हो गया, देहांत हो गया। चुनिया तो लेकर अपने गांव पहुंच गई दौड़ते दौड़ते। राजापुर से दूर उसका गांव था, उसका नाम है हरिपुर। हरिपुर पहुंची
और जब हरिपुर पहुंची तो वो अपने सास के पास पहुंची, बोली माता जी ये बच्चा ये मैंने लाई हूँ, वो फलाने के यहाँ काम करती थी महाराज जी के यहाँ, अगर आप कहें माता जी, सास को कहने लगी चुनिया, अगर आप कहें तो मैं इसका पालन कर लूं। बोले बेटी ब्राह्मण का बालक है और तेरी भी कोई संतान नहीं है, तो पालन करना क्या दिक्कत है। तो चुनिया दासी ने तुलसीदास जी को पालना शुरू कर दी। इधर क्या हुआ, इधर तो 10वीं की रात, 10वीं के दिन में प्राण छूटा, खबर पता लगी। आत्माराम दुबे ने अपने पत्नी हुलसी का क्रियाकर्म किया। किसी ने कहा बच्चा कहाँ गया यार, आत्माराम दुबे बोले कोई बच्चा कहाँ गया मत पूछो, पीछे का दरवाजा खुला है, कोई शेर ले गया होगा, कोई भेड़िया ले गया होगा, कहीं जाए हमें क्या लेना देना, अपनी माँ को खा गया, मेरे को इसका मुंह देखने के लिए मतलब मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो गया जहां गया कोई बात नहीं। आत्माराम दुबे संतुष्ट हो गए और समय पाकर रहने लगे। चुनिया पालन करने लगी, 1 साल 2 साल, कितने दिन पालन करी मेरे भाई बहन सुनना। चुनिया दासी ने तुलसीदास जी का 5 वर्ष तक पालन करी, पर भाग्य की लेखनी देखना, समय पाकर एक दिन ऐसी स्थिति बनी, तुलसीदास जी अपनी माँ चुनिया के हाथ पकड़कर खेतों में जाते थे। चुनिया अपनी सास के लिए रोटी लेके खेत में जा रही थी और खेत में जाते जाते पगडंडी में मेर में जाते जाते गोस्वामी तुलसीदास जी भी जा रहे थे, रोज का काम था, 5 वर्ष के हो गए थे। जाते जाते एक दिन ऐसी स्थिति बनी, भाग्य को क्या मंजूर था पता नहीं, मेर में एक सांप था, सांप ने चुनिया के पैर में डस दिया और जैसे ही चुनिया के पैर में सांप ने डसा, चुनिया तत्काल प्राण छोड़ के खत्म हो गई। इधर चुनिया खत्म हो गई, तुलसीदास जी रोते रोते चुनिया की सास के पास पहुंचे। बोले माता जी वो क्या हो गया, मम्मी को अम्मा को क्या हो गया, वो तो जानते नहीं थे, पहली बार मरण देखा। सास समझ गई कि ये मेरी बहू मर गई और सास भी फूट फूट के रोने लगी और सब कहने लगे कि ये बच्चे के कारण आज जन्मते ही 3 दिन में इसने अपनी माँ को खा गया, 5 साल नहीं बीते अपनी पालने वाली माँ को खा गया, ये बड़ा मनहूस है। कोई कोई कहने लगे इसको गांव से बाहर निकाल दो, कोई कोई कहने लगे ये घर में रखने लायक नहीं है। और चुनिया की सास ने तुलसीदास जी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और तुलसीदास जी दर दर भटकने लगे। अब ये किसी के घर में अगर रोटी मांगने भी जाए कि भूख लगी है रोटी दे दो, तो कोई रोटी नहीं देता, चल भागे यहाँ से। क्यों? बोले मनहूस की छाया हमारे आंगन में पड़ गई, हमारे बच्चों को पड़ गई तो ये बच्चे के प्राण चले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकपन में 5 वर्ष की अवस्था में दर दर भटक रहे हैं और किसी ने कहा कि मंदिर में हो सकता प्रसाद मिलेगा, जा बेटा उधर चल जा। तुलसीदास जी नदी के किनारे एक राम जी का मंदिर था, वहां जाकर भगवान श्री राम जी के दरबार में बैठ गए और 2 भाग में मंदिर बटा था, अंदर श्री राम जी का मंदिर था, सामने शिवालय था। श्री भगवान शंकर की चौखट में तुलसीदास जी बैठ गए और राम जी की ओर देखने लगे और कहने लगे, सब लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और तुलसीदास जी भगवान की मूरत देखकर गाने लगे, मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 मेरे राम सहारा
राम जय राम राम जी के चौखट में देवालयों में भगवान शंकर की चौखट में नाक रगड़कर गाने लगे, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे मन मंदिर में अंधेरा है, मुझको कर्मों ने घेरा है, मेरे राम सहारा बन जाओ। और ऐसे करके गाने लगे। शेष चर्चा कल होगी। आए खड़े होकर हम भगवान की आरती करेंगे। समय अनुसार आज वाणी को विराम, और आरती के लिए सब आगे आ जाएंगे। इसके बाद कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे समापन होगा। समय पे आइएगा। और तोरणवाड़ा तो अयोध्या नगरी है, दूसरी अयोध्या मानता हूँ मैं, क्योंकि राम जी के सारे भक्त यहाँ हैं। सब पास में आ जाइए। ओम सभी लोग सामने आ जाइए, आगे आ जाए सभी भक्तजन। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए सियावर रामचंद्र के। एक अयोध्या की बहुत प्रसिद्ध आरती है। हम लोग अभी अयोध्या जी गए थे तो आप लोगों ने आरती देख ली है, सुन लिए है। जो लोग नहीं गए थे आज अयोध्या जी की आरती का आनंद लेंगे, और भगवान कृपा करेंगे तो अन्य दिनों में भी गाई जाएगी, जैसी भगवान कृपा करें। और एक बार मैं बोलूंगा, फिर हमारे आप सभी लोग बोलेंगे। श्री अयोध्या जी के एक विशेष मंदिर में आरती गाई जाती है, जहां हम लोगों ने कथा की अभी अयोध्या बस। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलने में कोई कंजूसी मत करें, एक बार जय घोष करना है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे सीताराम बताइए आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु मन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, राजाधिराज तेरी आरती उतारो, राजाधिराज तेरी आरती उतारो, ओ महाराज तेरी आरती उतारो, महाराज तेरी आरती उतारो। मेरे भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। जय हो। मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, ध्यान से सुनिए, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक
तेरी आरती उतारो सीताराम प्रभु आरती उतारो हे सीताराम प्रभु आरती उतारो जय हो मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो राम भाग जन जननी वाम भाग चरण विराजत है सुख अंजनी उन चरणों को सदा निहारो सीताराम आरती उतारो प्रभु आरती उतारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो राजाधिराज चरणों से निकली है गंगा प्यारी इतने सारी दुनिया सारी वंदन करते सब नर नारी चरणों को मैं भी पकारूं मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो सब संतन मिल राम पुकारो राम पुकारो राजा राम पुकारो राम पुकारो सीताराम पुकारो राम सखा मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो भरपूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदो संसारमाला तुलसालकाय दिव्यांबराय जगदम्बराय तमेव माता पिता तमेव तमेव विद्या गमनं तमेव हे राजा राम प्रभु आरती उतारो मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो आरती उतारो प्रभु आरती उतारो प्रभु तन मन वारो मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो जलेन शीतलीकरणम आत्मा विवंदन जल घुमा दीजिए
ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगन्पिता, शीतले सभी त्वं मंडलों में जगद्धात्री, शीतलायै नमोऽस्तु ते। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सहस्राणि पुण्यिनः, ते सहस्रयोजनेन वदनवान् तन्मसीः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरि ओम। परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ में चावल के दाने पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा जगनेन जगनमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि न्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसीदे साहिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु। कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमादिसमं पर्याय सार्वसातभौमा सर्वायुषार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदतपेशलोको विगतो परिमेष्टारो मारुत्यवसाग्रहे असंग्रहे आविच्यतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो स्वात्सम्बाहुभ्यां रमति पत्रैर्धावा भूमि जनयन्नेव एकः। ॐ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो इति मां मत्वो क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ सेवन्तिक बकुल चम्पक पाटलाब्जै उन्नाग जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय। बोलिए सभी लोग बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री गंगा